हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जॉब डिस्क्रिप्शन। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि फाइनेंस एग्जीक्यूटिव एक कंपनी के लिए क्यों जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी के अंदर जितने मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जितने फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं, डिविडेंड डिसीजन लिए जाते हैं, कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है, टैक्सेस से रिलेटेड जितने डिसीजन लिए जाते हैं, देखा जाता है कि कितना वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, उसमें कितना फंड जो है हम यूज कर सकते हैं, इन सब तरीके के जो डिसीजन लिए जाते हैं, ये सारे डिसीजन लेने का काम जो होता है ये फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव एक कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी वर्क करते हैं। ये कैश मैनेजमेंट को देखते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट को तैयार करते हैं, इस तरीके के काम इनको करना होते हैं। इसलिए एक कंपनी के अंदर जो है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका क्या क्या काम होते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर अब हम बात करेंगे। तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल एनालिस्ट का क्या काम होता है, मैंने पहले से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना, जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिससे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है उसका क्या क्या काम होता है। तो जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है उसका जो मेन काम होता है वो होता है कंपनी के प्रॉफिट को देखना, कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, और साथ ही साथ कंपनी के इन्वेस्टमेंट को भी देखना कि कहां पर उन्होंने सही इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं किया है। इस तरीके के डिसीजन को लेना भी इनका प्रमुख काम होता है जिससे कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, इस बात का ये ध्यान रखते हैं। इसके बाद में बात कर फाइनेंशियल रिपोर्ट को बनाना और उसको एवेल्युएट करना भी इनका प्रमुख काम होता है। जो कंपनी के अंदर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, उनके साथ में इनको मिलकर काम करना होता है, ये इनके साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है फाइनेंशियल ट्रेंड को भी एवेल्युएट करता है। ये मार्केट के अंदर ये देखते हैं कि कौन सा फाइनेंशियल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जो है फाइनेंस से रिलेटेड जो है जानकारी होनी चाहिए, जो है फाइनेंस बैकग्राउंड के होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस जॉब के लिए। बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड, उन सबको देखने का काम यहाँ पर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का होता है। कंपनी जो है प्रॉफिट में रहे, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की होती है। जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड इनको वर्क करना होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये बजटिंग भी करते हैं और कंपनी के अंदर जो टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड जो वर्क होता है उसमें भी ये इन्वॉल्व रहते हैं। फ्रेंड जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है उसको ऐसे काम करना होता है कि कंपनी के जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, उसमें जो एक्सपेंसेस हो रहा है उस एक्सपेंसेस में से जितनी भी कॉस्ट उसकी आ रही है उस कॉस्ट करने का काम भी इनका होता है, ताकि कंपनी का कम से कम खर्चा हो और जिससे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। इसके लिए इनको काम करना होता है। कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जिस चीज के ऊपर एक्सपेंसेस हो रहा है उसकी जो कॉस्ट आ रही है उसको कॉस्ट को कम करने का काम भी इनका होता है जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सके। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जो होता है जो कंपनी के अंदर जितने भी जिस तरीके जैसे कोई मशीन मंगाई रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, कच्चा माल आ रहा है जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके का जितना भी मटेरियल आ रहा है, ठीक है, जो उसका पेमेंट है, ठीक है, उस पेमेंट को करने का काम भी यहाँ पर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का होता है। साथ ही साथ ये फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कंपनी की जो इनकम है, जो इन्वेस्टमेंट है, इसको भी मॉनिटर करते हैं। इस तरीके का काम भी इनको करना होता है ताकि जितना भी कंपनी के अंदर जो जो नई नई चीजें आ रही हैं, जैसे कोई एसेट खरीदी गई है, ठीक है, या फिर कोई मशीनरी खरीदी गई है या फिर कोई कच्चा माल खरीदा गया है, ठीक है, इस तरीके का अगर कोई आइटम खरीदा गया है, प्रोडक्ट खरीदा गया है तो उसमें कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है, उसका किस तरीके से पेमेंट करना है, तो इस सारे काम को करने का काम भी यहाँ पर जो है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का होता है। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव इन सबकी मशीनों की जो कॉस्ट आती है, जो इस तरीके के बिल होते हैं, ठीक है, उनको जो पेमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर इस पेमेंट को देखना भी यहाँ पर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का काम होता है। कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर ज्यादा पेमेंट किया जाने करने का काम भी यहाँ पर जो होता है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव करता है। फ्रेंड जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है वो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को भी तैयार करते हैं, इस रिपोर्ट को बनाने का काम, साथ ही साथ इस रिपोर्ट को मेंटेन करने का काम यहाँ पर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। यहाँ पर जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है कंपनी के अंदर वो ये भी देखता है कि कंपनी को कितने फंड की आवश्यकता है कंपनी को चलाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव होता है वो इसको देखते हुए कंपनी का जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट से कितने फंड की हमें जरूरत पड़ेगी उसको भी देखते हैं। साथ ही साथ जब हम उस फंड को लेंगे तो उसको वापस करते टाइम हमें कितना इंटरेस्ट देना होगा, इसको भी देखना यहाँ पे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ये देखते हैं कि कंपनी को चलाने के लिए अभी हमें कितने फंड की आवश्यकता है और वो फंड हम कहाँ से लेंगे, उस वे को चूज करने के बाद जहां से भी हम उस फंड को ले रहे हैं रिटर्न में जो इंटरेस्ट देना होता है उस इंटरेस्ट को भी कम से कम इंटरेस्ट देना, इसको भी देखने का काम यहाँ पे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का होता है, जिससे कि यहाँ पर जो है कंपनी को फायदा रहे। जो पर अभी हम बात कर रहे थे उसी से मिलता हुआ पॉइंट है फाइनेंशियल डिसीजन। तो यहाँ पर जो है बिजनेस को चलाने के लिए कहाँ से पैसा लिया जा सकता है, इसको देखने का काम भी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का होता है। ये देखते हैं कि हम कहाँ से पैसा ले सकते हैं, जैसे बैंक से ले सकते हैं, इक्विटी शेयर के थ्रू ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू ले सकते हैं, हम कहाँ से पैसा ले सकते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो इसको देखने का काम यहाँ पर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का काम होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं, आप देख लेते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, तो अब आप ये देखते हैं कि कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होने हैं, जैसे कि कोई एसेट को बाय करना है, ठीक है, तो कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमें कंपनी के लिए कौन सी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो उनको हम कैसे खरीदेंगे। तो उनको खरीदने के लिए जो है हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। इस तरीके के डिसीजन को लेने का काम भी यहाँ पर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ये इनका जो प्रमुख काम होता है, ये देखते हैं जब आपके पास पैसा आ जाता है तो अब हम जो है इस पैसे का कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें कौन सी चीजों की जरूरत है, ठीक है, उन चीजों को खरीदने का काम भी यहाँ पर जो है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का होता है। ये डिसीजन लेते हैं कि हम कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो वहां पर कंपनी को डिविडेंड भी देना होता है, तो इसको देने का डिसीजन लेने का काम भी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का ही काम होता है। इसके बाद में बात करते हैं कैश मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जितना भी कैश है, जितना भी फंड है, ठीक है, वो सभी तक जो है बराबर से पहुंचना चाहिए जरूरत के हिसाब से। तो इसको देखने का काम भी यहाँ पर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का ही होता है। ये देखते हैं कि जो फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें ली गई हैं, ठीक है, उसमें जो फंड लगा है, ठीक है, वो कितना लगा है, साथ ही साथ जो एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं उनको कितनी सैलरी दी जानी है, ठीक है, साथ ही साथ जो कंपनी के जो स्टोर्स हैं, ठीक है, उन तक कितना फंड पहुंचवाना है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट तक कितना फंड पहुंचना है, हर यूनिट तक कितना फंड पहुंचना है, ठीक है। तो इन सबका जो है रेगुलेशन करना, इन सबको मॉनिटर करना, इन सबको देखने का काम भी यहाँ पर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का होता है कि जितनी जिसको जरूरत है, ठीक है, जितना फंड जिसके पास पहुंचना चाहिए वो टाइम से पहुंच सके, इसका ध्यान रखना और इसको जो है एवेल्युएट करना, इसको मॉनिटर करने का काम यहाँ पर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का होता है। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल निगोशिएशन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी के लिए कोई भी मशीनें खरीदी जा रही हैं, रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है या कुछ भी खरीदा जाता है, एग्जीक्यूटिव होता है वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जब कंपनी को लोन चाहिए होता है तो वो डिफरेंट तरीके की बैंक के पास जाते हैं और जाके वहां पर चेक करते हैं कि उस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है। जिस पे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उस बैंक से वो लोन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसको देखने का काम भी यहाँ पर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का ही होता है। साथ ही साथ जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है वो अकाउंट से रिलेटेड भी वर्क करते हैं, उनको अकाउंटेंट की भी जानकारी होनी चाहिए कि अकाउंटेंट का काम क्या होता है। उनको अकाउंटेंट को भी देखना होता है कि अकाउंटेंट जो है वो अपना सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो उनको अकाउंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अकाउंट से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी उनको अच्छे से चलाने आने चाहिए। ये भी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है उसको अटेंशन टू डिटेल का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनका जो काम होता है वो नंबरिंग के काम होते हैं, ठीक है। फाइनेंस में जो भी यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड वर्क होता है, अगर वहां पर जरा सी मिस्टेक होता है तो वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल का ध्यान रखना भी इनको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी ये काम करते हैं तो इनको अटेंशन टू डिटेल के साथ में काम करना होता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो उनको जो इंसेंटिव दिए जाते हैं उस इंसेंटिव प्लान को बनाने का काम भी यहाँ पर जो है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का ही होता है। वो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट को देखते हुए कंपनी का कितना फंड है, उस फंड में से हम कितना इंसेंटिव देंगे। तो इंसेंटिव के जो प्लान होते हैं, जो इंसेंटिव दिया जाता है उस इंसेंटिव प्लान को बनाने का काम भी यहाँ पर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का ही होता है। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो एम्प्लॉय को जो बोनस दिए जाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड भी काम करते हैं कि कितना बोनस देना है। तो इससे रिलेटेड जो काम होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो फॉर्मेट बनते हैं उन सबको बनाने का काम भी यहाँ पे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का ही होता है। बताना चाहूंगा जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है वो बुक कीपर के साथ में भी काम करता है, साथ ही साथ अकाउंटेंट के साथ में भी काम करते हैं, और कंपनी के अंदर जो एचआर्स होते हैं जो सैलरी से रिलेटेड काम करते हैं, जो सैलरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, वहां पर वो ये देखते हैं कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी जा रही है, तो उस पैकेज को भी वो ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव होता है उसका जो ओवरऑल काम होता है वो कंपनी को प्रॉफिट
पहुंचाने का काम होता है। ये यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, उस प्रॉफिट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके लिए वो जितने भी पॉइंट होते हैं उन सबके ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन, और इसी के साथ ही साथ कैश मैनेजमेंट को देखना भी इनका प्रमुख काम होता है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।